नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, गंगा जल का नाम सुनते ही आपके जहन में एक तस्वीर उभरती है गंगा नदी की। गंगा नदी से जुड़े कई धार्मिक जो स्थान हैं, वहाँ भी अगर आपने देखा होगा, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं और जिसे हम ये कहते हैं कि यहाँ से गंगा जल जो है, गंगा जो नदी है, वहाँ पर गंगा का जल प्रभावित हो रहा है। गंगा जल एक ऐसी पानी है, जिसे हम अमृत का नाम दे सकते हैं कि एक अमृत है ये, और लगभग हर घर में आपको गंगा जल जरूर मिलता है। लेकिन सवाल ये कि क्या गंगा जल एक आम जल है या इसके कुछ महत्व है? ज्योतिषीय शास्त्र में गंगा जल को लेकर कई बातों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ जो चुनिंदा विषय हैं, हम चाहे उन्हें ग्रह दोष के रूप में मान लें या बुरी नज़र से मान लें या जीवन के उत्थान के लिए अलग अलग प्रयोग से, अलग अलग इस्तेमाल से उस गंगा जल का महत्व जान लें। अनुभव शर्मा जी ज्योतिष भूषण मेरे साथ मौजूद हैं और अनुभव जी से जानेंगे कि आखिर गंगा जल का नाम सभी ने सुना है, लोगों के घर में भी मिलता है, लेकिन महत्व क्या है? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में गंगा को महज एक नदी नहीं बल्कि माँ समझा जाता है, इसलिए इसे गंगा माता कहा जाता है। और वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं कि गंगा का जो जल है वह बहुत ही सकारात्मक जल है, और इसे जल नहीं बल्कि मैं तो इसे एक औषधि कहूँगा, क्योंकि इसने कई ऐसे चमत्कार किए हैं जो हमने हमारे जीवन में सुने ही नहीं, देखे भी हैं। तो मैं आज आपको गंगा जल के उस महत्व के बारे में समझाऊंगा और उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसमें गंगा जल हमारे ग्रह दोष में, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में कितना काम आता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह कलेश को लेकर। देखिए, जिस घर में अगर ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा होता है और कोई भी परिवार में एक दूसरे की बातों को नहीं सुनता है, उन लोगों को नहाते वक्त अपने स्नान घर में स्नान करते वक्त बाल्टी में पानी के साथ थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला लेना चाहिए और उसके बाद से उनको स्नान करना चाहिए। देखिए, अगर आप उस जल से स्नान करेंगे तो आपका मन बहुत ही अत्यधिक शांत रहेगा और उसके साथ में आपका गुस्सा भी कम होता रहेगा। अब बात करते हैं जिनके घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनके घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बात आपको जब पता लगेगी जब आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा और आप छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान, बहुत ही बड़ा एक बवंडर खड़ा कर देंगे। उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में आपको एक पीतल की बोतल लेनी है, उस पीतल की बोतल में गंगा जल को डालना है और उसे अपने घर के उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण में रख देना है। देखिए, ये बहुत ही रामबाण इलाज है और इसे आप ज़रूर करके देखें। इससे आपको जो फ़ायदा मिलेगा वह बहुत ही अधिक आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं व्यापार की, दुकान की, प्रतिष्ठान की। देखिए, जब भी आप अपने दुकान या प्रतिष्ठान पर जाते हैं, उसमें आप सफाई करने के बाद में पानी के साथ में उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेवें और उसके बाद अपने दुकान में और प्रतिष्ठान में उसका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छिड़काव करते रहें। उससे यदि अगर आपकी दुकान में, प्रतिष्ठान में कोई भी अगर दोष है, वास्तु से संबंधित हो गया या आपकी कुंडली से संबंधित कोई दोष हो गया, तो वह उससे ज़रूर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वप्न को लेकर के। देखिए, कई बार घर में अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसका जो असर है वो हमारे सोने पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमें स्वप्न आते हैं और स्वप्न में भी हमें नकारात्मक स्वप्न बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि ऐसी स्थिति आपकी बनती है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप सोने से पहले अपने बिस्तर पर और जहां आपका सर रहता है उस जगह पर 2-3 बूंदें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 बूंदें आप गंगा जल की डाल लेवें और उसके बाद आप सोएं। यह आप मान लीजिए आपको नकारात्मक स्वप्न आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और आपको इसमें बहुत जल्दी से आपको राहत मिल जाएगी। तो बिल्कुल गंगा जल एक आम जल नहीं, गंगा नदी से निकला हुआ वो पानी, वो अमृत जो हर घर में मिलेगा। और गंगा जल का महत्व आपने जाना, उसके इस्तेमाल करने के तरीके जाने और ये भी जाना कि अगर गंगा जल का इस्तेमाल आप टाइमली अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर इस तरह से करते रहें जैसा कि अनुभव जी ने बताया, तो जाहिर सी बात है कि जीवन को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी मदद मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का भी
जरूर आपको महसूस होगी। कार्यक्रम आज ये कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।